हमारे शास्त्रों में कार्तिक महीने का विशेष महत्व बताया गया है। इस महीने जो व्यक्ति भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना करता है उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण होती है। कहते हैं कार्तिक महीने में स्नान करने व पूजा पाठ करने का जितना फल मिलता है उतना ही कार्तिक मास की कथा व कहानियाँ सुनने से प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों, कार्तिक महीने की कहानी का संपूर्ण फल प्राप्त करने के लिए कहानी को पूरा जरूर सुने। आप देख रहे हैं अमिता धार्मिक ब्लॉग। तो चलिए कर लेते हैं धार्मिक बातें। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास की बहुत ही सुंदर कहानी। पुराने समय की बात है, तुलसीनगर नाम के एक गांव में वृंदा नाम की बहुत ही निर्धन स्त्री रहती थी। वृंदा एक सेठानी के यहाँ नौकरी करती थी। सेठानी बहुत ही धनवान थी, इस बात का वह बहुत ही घमंड करती थी। वृंदा अपने पति सालक राम के साथ रहती थी और वह बहुत ही ज्यादा संस्कारी और पूजा पाठ करने वाली स्त्री थी। वृंदा का पूजा पाठ करना सेठानी को फूटी आंख नहीं भाता था। वह वृंदा से कहती है कि अरे ओ नौकरानी, कुछ काम भी करेगी या हमारे घर के मंदिर में ही बैठी रहेगी। तभी वृंदा कहती है कि जी सेठानी जी, अभी सारा काम निपटाए देती हूँ। जैसे जैसे समय बीतता गया सेठानी वृंदा को पूजा पाठ करने से रोकने लगी। अब वह वृंदा को अपने घर के मंदिर तक नहीं जाने देती थी। जैसे ही कार्तिक मास प्रारंभ हुआ, वृंदा 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठती व अपनी झोपड़ी के पास लगे तुलसी जी के पौधे की पूजन करती। वृंदा की झोपड़ी में किसी भी प्रकार का कोई मंदिर नहीं था, क्योंकि वह इतनी निर्धन थी कि वह अपने घर में मंदिर नहीं बनवा सकती थी। वही पूरे गांव में एकमात्र सेठानी के घर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का मंदिर था। परंतु सेठानी इतनी घमंडी थी कि वह गांव वालों को मंदिर के अंदर जाने ही ना देती। एक दिन जब वृंदा सेठानी से कहती है कि सेठानी जी, कार्तिक मास चल रहा है, इस पवित्र महीने में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। कार्तिक मास में इनके पूजन का बहुत फल मिलता है। मैं तो कहती हूँ कि आपको भी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर भगवान का पूजन करना चाहिए। तभी सेठानी को गुस्सा आ जाता है और वह वृंदा से कहती है कि अरे ओ धर्मात्मा, इतनी पूजा पाठ करके तुझे क्या मिल गया? तू आज भी पहले की तरह निर्धन ही है। तुझे क्या लगता है पूजा पाठ करने से तू मेरी तरह धनवान बन जाएगी? और सेठानी वृंदा से कहती है कि शायद तू मेरे जैसे बनने के सपने देख रही है, तभी तो इतनी पूजा पाठ करती है, परंतु तू हमेशा निर्धन ही रहेगी। इतना बोलकर वह हंसने लगती है। तभी वृंदा दुखी होकर अपने घर आ जाती है। वृंदा को दुखी देख उसका पति सालक राम वृंदा से कहता है कि क्या हुआ वृंदा, तुम इतनी दुखी क्यों हो? तभी वृंदा दुखी मन से अपने पति सालक राम से कहती है कि कार्तिक मास चल रहा है, मेरा बहुत मन था कि इस पवित्र महीने में हम ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। और वह कहती है कि हमारी निर्धनता के चलते हमारे लिए ही 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो रही है। तभी बाहर से जोर की आवाज आती है। अरे सुनो, इस झोपड़ी में कोई है क्या? जैसे ही आवाज सुनकर वृंदा बाहर आती है तो वह देखती है कि सफेद साड़ी पहने एक बूढ़ी औरत उसके द्वार पर खड़ी है। वह बूढ़ी औरत एक हाथ में झोली लिए हुए थी, मानो कोई भिखारिन हो। वह वृंदा से कहती है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है बेटी, मैं मांगकर अपना पेट भरती हूँ। और वह कहती है कि आज मुझे मांगने पर अधिक मात्रा में चावल मिले हैं और मैं इस अन्न से एक छोटा सा भंडारा करना चाहती हूँ।
तो क्या तुम मेरी मदद करोगी? वह वृंदा से कहती है कि बेटी, क्या तुम इन चावलों से खीर बना लोगी? वृंदा की तो जैसे कार्तिक मास में ब्राह्मणों को भोजन करवाने की इच्छा ही पूर्ण हो गई थी और वह बहुत खुश हो जाती है और बूढ़ी माँ के कहने पर चावलों से खीर बनाने के लिए राजी हो जाती है। वह बूढ़ी माँ से चावल ले लेती है और उन्हें अपनी कुटिया में विश्राम करने के लिए कह देती है। फिर वृंदा अपने पति सालक राम से कहती है कि सुनिए जी, पूरे गांव में भंडारे का निमंत्रण दे दीजिए और ब्राह्मणों को भी विशेष निमंत्रण दीजिएगा। और फिर वृंदा जैसे तैसे अन्य सामग्री इकट्ठा कर बहुत ही स्वादिष्ट खीर बनाती है। वृंदा का पति सालक राम जब सेठानी के घर भंडारे का निमंत्रण देने पहुंचता है तो सेठानी कहती है कि अब हम तुम गरीबों के यहाँ भंडारे में आएंगे। वह वृंदा के पति सालक राम पर हंसते हुए जोर से दरवाजा बंद कर देती है और वह मन ही मन सोचती है कि आखिर वृंदा के घर में इतना अन्न आया कहाँ से होगा। उधर बैकुंठ में भगवान विष्णु कार्तिक मास के चलते पृथ्वी लोक में भ्रमण के बारे में सोचते हैं। तभी माता लक्ष्मी भी पृथ्वी लोक जाने की जिद करने लगती है। तभी भगवान विष्णु उन्हें समझाते हैं कि आपसे भूख प्यास सहन ना होगी, कृपया कर बैकुंठ में ही रहिए। परंतु माता लक्ष्मी नहीं मानती है और भगवान विष्णु के साथ पृथ्वी लोक के लिए निकल पड़ती है। तभी भ्रमण करते हुए वह वृंदा के गांव पहुंचते हैं। पैदल भ्रमण करते हुए माता लक्ष्मी को भूख लगती है और वह भगवान विष्णु से कहती है कि हे प्रभु, अब हमसे और ना चला जाएगा, कृपया कर हमें कहीं भोजन करा दीजिए। अभी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी वेश बदलकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी के वेश में सेठानी के यहाँ जाते हैं। तभी भगवान विष्णु सेठानी के द्वार पर खड़े होकर कहते हैं कि अरे ओ धनवान सेठानी, कार्तिक महीना चल रहा है, कृपया कर हमें कुछ भोजन दे दीजिए। तब सेठानी बाहर आती है और गुस्से से कहती है कि हमारे यहाँ क्या मुफ्त का भोजन बट रहा है जो यहाँ चले आए, और यह क्या कार्तिक मास लगा रखा है, जिसे देखो वह बस कार्तिक का ही महीना चल रहा है कहता रहता है, जैसे कार्तिक का महीना ना हुआ कोई त्योहार हो गया हो। इतना कहकर सेठानी जोर से दरवाजा बंद कर देती है। तभी माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु से कहती है कि प्रभु, पृथ्वी के भी अजीब प्राणी हैं। मंदिर में हमें 56 भोग लगाते हैं, वही अपने घर से खाली हाथ लौटा रहे हैं। और माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि विष्णु से कहती है कि क्या इस गांव में ऐसा कोई नहीं जो हमें भोजन के रूप में कुछ दे सके। और वह दोनों आगे बढ़ जाते हैं। तभी वह देखते हैं कि वृंदा की कुटिया के पास खीर का भंडारा चल रहा था, जिसमें कुछ ब्राह्मण और गांव के लोग खीर पा रहे थे। तभी माता लक्ष्मी उत्सुक होकर भगवान श्री हरि विष्णु से कहती है कि हे प्रभु, अब मुझसे भूखा नहीं रहा जा रहा है, हम भी यहाँ चलकर भोजन ग्रहण कर लेते हैं।
तभी भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं कि देवी, इस समय हम ब्राह्मण और ब्रह्माणी के वेश में हैं। बिना बुलाए जाकर भोजन ग्रहण करना हमें शोभा नहीं देता। और वे वहां से आगे बढ़ने ही वाले होते हैं कि वृंदा उन्हें पीछे से आवाज देती है और कहती है कि सुनिए, कार्तिक मास चल रहा है। इस पवित्र महीने में इस गरीबिनी ने एक छोटा सा खीर का भंडारा रखा है। कृपया आप भी चलकर खीर पा लीजिए। वह दोनों वृंदा के साथ उसकी कुटिया में आ जाते हैं और खीर खाने लगते हैं। तभी बूढ़ी औरत आवाज लगाकर वृंदा से कहती है कि पुत्री, अब मैं जा रही हूँ। तभी वृंदा जब बाहर आकर देखती है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता है और उसकी झोपड़ी महल में परिवर्तित हो जाती है। वृंदा के मिट्टी के घड़े और बर्तन सोने चांदी के बन जाते हैं। कई कीमती आभूषण उसे वहां रखे दिखाई देते हैं जहां उसने भगवान के रूप में एक सुंदर ब्राह्मणी और सुंदर ब्राह्मण को खीर का भोग लगाया था। यह पूरा दृश्य वृंदा की सेठानी देख रही थी और जब वह घर आकर देखती है तो उसका सुंदर महल एक टूटी झोपड़ी बन चुका था और उसके घर में रखा हुआ अन्न भी चूहे नष्ट कर चुके थे। अब वह समझ गई थी कि यह सब उसके बुरे कर्मों का नतीजा है। वह रोती बिलखती वृंदा के पास पहुंचती है और उससे माफी मांगती है। वह कहती है कि वृंदा बेटी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मुझे मेरे किए की सजा स्वयं भगवान ने दी। तब वृंदा सेठानी से कहती है कि हमें कभी भी किसी को अपने द्वार से खाली नहीं लौटाना चाहिए। हो सकता है कार्तिक के महीने में माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु ही आपके द्वार पर आए हों। आप कार्तिक मास का नियम धारण कीजिए। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी आपको जरूर क्षमा कर देंगे और आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। अब सेठानी वृंदा के कहे अनुसार पूजा पाठ करने लगी थी और उसका घमंड तो जैसे सिर पर पैर रखकर भाग ही चुका था। जिस तरह वृंदा की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हुई उसी तरह भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी आपकी भी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय श्री हरि।